अब चला जाए दिल्ली लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण से जाना जाए कल हुई कैबिनेट मीट रिलेटेड आउटकम्स। दो मैं तोड़ता हूं क्योंकि लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, बहुत सारे अपडेट्स थे। अपन पहले एक काम करें, जो ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फिर से पुश देने की तैयारी। खैर सीएनबीसी आवाज ने दिन के दौरान आपको बार बार हाईलाइट करा इस तरह के अनाउंसमेंट शाम को आने वाले हैं और सटीक पड़ा हुआ अनाउंसमेंट। लक्ष्मण, क्या अनाउंसमेंट्स आए? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल ईवी को लेकर के दो बड़ी घोषणाएं यहां पर हुई हैं। सबसे बड़ी घोषणा है फेम 3 पॉलिसी, जिसको एक नए नाम से लाया गया है, जिसको पीएम ई ड्राइव नाम दिया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी कुल मिलाकर के 10,900 करोड़ रुपए की होगी। इस सब्सिडी किन किन गाड़ियों को मिलेगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार को इससे बाहर रखा गया है, यानी इलेक्ट्रिक कार को ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। जिनको मिलेगी उनमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइब्रिड जो एम्बुलेंस होते हैं उनको यहां पे दिया जाएगा। और ये सब्सिडी जो है सो इसमें आपको ई बस को भी शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिक बसें जो है उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। वो सब्सिडी 10,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से, बस की क्षमता के हिसाब से दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर ये आई है पीएम ई ड्राइव, जिसको फेम 3 पॉलिसी कहते हैं, उसके तहत। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसें चलती थी उसमें पेमेंट की एक बड़ी समस्या आती थी, तो उस पेमेंट गारंटी के लिए सरकार ने खास व्यवस्था की है और इसके तहत 3,435 करोड़ रुपए जो है सो पेमेंट गारंटी के तौर पर दी जाएगी, ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती हैं वो बेझिझक जो है बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें खरीद सके। लीजिए भैया, तो बेसिकली फेम 3 उसका नाम बदल के हो गया पीएम ई ड्राइव। 10,900 करोड़ रुपए का इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू पुश है, आवंटन है। भाई रखिए किसी बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, भाई वो रिसेंटली लिस्टेड ओला इलेक्ट्रिक, सब रडार पे आ जाती हैं। बसेस के लिए अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और जेबीएम ऑटो जैसी कंपनी रडार पे रखी है। कार्स को नहीं इंक्लूड करा गया है, पैसेंजर व्हीकल्स को। लक्ष्मण, ने पहले से पता था ये सरप्राइज के तौर पर रात में अनाउंसमेंट आया? जी आशीष कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था, आपने जब बताया, मैं अगले सवाल पे आऊं उससे पहले इसी का फॉलो अप। कार्स को, पैसेंजर कार्स को आपने कहा नहीं इंक्लूड करा गया है पीएम ई ड्राइव में। ये पहले से पता था कि एक्सक्लूड करा जाएगा? ये सरप्राइज था जब अनाउंसमेंट आया तो? देखिए करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा इसको लेकर कंफ्यूजन चल रहा था। कई दौर की बैठकें हुई हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जो कि इस पूरे स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में। कई दौर की बैठकों में बार बार ये प्रस्ताव आए कार को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसके पक्ष में विपक्ष में कई सारे दलीलें दी गई और इलेक्ट्रिक कारों के जो सिनेरियो है उसको देखा गया और फाइनली अंत में ये फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक कार को इससे बाहर रखा जाए। हालांकि ये सवाल मैंने अश्विनी वैष्णव से पूछा भी, जो कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रहे थे, कि आखिर कार को बाहर क्यों रखा गया है, तो उन्होंने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लेकिन नेट रिजल्ट यह है कि कार नहीं है और सरप्राइज नहीं, थोड़ी बहुत आशंका थी जरूर इस बात को लेकर के। इंटरेस्टिंग है। और अगर पैसेंजर व्हीकल्स को बाहर रखा गया है तो टाटा मोटर्स रडार पर रखिए। अपनी सोसाइटी का बॉलपार्क कैलकुलेशन कहता है हर 10 में से 9 तो ईवी इन्हीं की, और वो भी नेक्सॉन है। पार्किंग में भरी रहती हैं आजकल, तो जलवे इन्हीं के हैं। कल की इस दबाव में एक तो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, पर ये मान के चल रहे थे सब लोग 1000 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा। कर गया भाई साहब। कल तगड़ा प्रेशर था टाटा मोटर्स पे और कोई रिवाइवल नहीं। 6% कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति हुई। गाबा सर, कल आपसे चर्चा हुई थी, कितना डैमेज हो गया कल के इस मूव्स के बाद? आज खबर भी बुरी है। अब तो जैसे 950 शायद यहां पर एक समझ जाए 1000 तोड़ दिया, और है तो वीक, बिल्कुल है तो वीक। कितना जाएगा नीचे कहना मुझे, शायद 950 940 वहां पर शायद समझ जाए, लेकिन है तो वीक। क्लियर कट गैप डाउन खुला और नीचे देखा तो यहाँ पर कल कहा था 1000 के नीचे जाएगा तो मामला गड़बड़ाएगा। 1000 गिन टूटना नहीं, लॉजिकली टूटना, नीचे टूटा तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, 975 हो गया भाई साहब। गावा सर से याद है, आप भूले तो नहीं है ना आज 11:30 बजे? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कैसे भूल सकता, सवाल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। चाचा भतीजा और निफ्टी गावा सर के साथ सीजन 2 रिटर्न्स। थैंक यू लक्ष्मण, बाकी के अनाउंसमेंट कौन कौन से?
देखिए, बाकी की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके तहत 70,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी उन गांवों में जहां पे अब तक जो है सड़क नहीं पहुंची थी। ऐसे 25,000 गांवों की पहचान की गई है और इसके तहत 62,500 किलोमीटर सड़क बनाए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो बुजुर्गों के लिए है कि 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के जितने भी बुजुर्ग हों, चाहे वो गरीब हों, अमीर हो, मध्यम वर्ग के हों, कोई शर्त नहीं होगी, उनको 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर सरकार का अनुमान है कि 3,437 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए सरकार जो है 12,461 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने के लिए नहीं करेगी, उस प्रोजेक्ट के आसपास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसमिशन, सड़क, इन सबको बनाने के लिए सरकार खर्च करेगी। और मौसम की सटीक जानकारी मिल सके, आपके बॉम्बे में कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, इस तरह की जानकारी सटीक आपको मिल सके, इसके लिए सरकार ने मिशन मौसम लॉन्च करने का फैसला लिया है 2,000 करोड़ रुपए के, जो पूरे देश भर में मौसम की सटीक जानकारी दे सकेंगे इसके तहत। सटीक मतलब अपन ऑफिस के लिए निकलने वाले होंगे 4, 4:30, 5 बजे, तो अपन देखेंगे जानकारी आज बहुत बारिश है, तो अपन लीव एप्लीकेशन डाल सकते हैं और फिर कंपनी को फोर्सिबली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप मत आओ ऑफिस, है ना? नहीं, ऑफिस से निकले ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक ऑफिस से निकल रहा हूं, बारिश होने वाली अगले 12 घंटे अगले दिन के लिए यही रोक लिया जाएगा यार, ये भी हो जल्दी सकता से है। हाँ, काम पर सॉरी लौटाएंगे। यार, टेक माय वर्ड्स बैक, कंपनी ज्यादा स्मार्ट है, रोक ही लेगी रात में। ठीक है, लेकिन ये सब, इस पे स्टॉक्स पे नहीं जा रहा हूँ, ये सब डेवलपमेंट्स हैं, देखिएगा कौन कौन सी कंपनियां, लेकिन ये बड़े अनाउंसमेंट्स कल की उस कैबिनेट मीट से आते हुए। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जोड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। हर्षदा के पास वापस, टाटा स्टील अपने स्पेसिफिक कारणों से और इसका पूरा स्टील पैक भी रडार पे। हर्षदा, क्यों? टाटा स्टील के लिए अपडेट ये है कि 500 मिलियन पाउंड्स का ग्रांट इनको मिल चुका है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। ये पिछली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, फिर क्योंकि ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो सवाल था कि वही सिलसिला जारी रहेगा या नहीं, तो वो हो चुका है। 500 मिलियन का ग्रांट यहाँ पर मिलेगा इनके पोर्ट टैलबर्ट प्लांट के लिए, जो बेसिकली अपनी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस की तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा बड़ा पॉजिटिव यही है कि भारत दरअसल विदेशों से और खासतौर से चाइना, वियतनाम से आने वाले इंपोर्टेड स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है। 12 से करीब 30% तक के टैरिफ्स सरकार अब इंपोज करती हुई दिखाई देगी और ये लोकल इंडस्ट्री की काफ़ी समय से मांग थी, इसीलिए वो एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। आपको याद होगा जब हमने लास्ट टाटा स्टील के मैनेजमेंट से भी बात की थी, उन्होंने मेंशन किया था कि रिपीटेड डिमांड है और उस पर दरअसल अब सरकार ने अमल कर लिया है। वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स चाइना से एक्सपोर्ट होती हैं, उन पर भी ये ड्यूटी लगेगी। चतुर्वेदी साहब, आपके पास आपने महाकुंभ में समझाया था, मास्टर क्लास में समझाया था, ये सिक्लिकल्स हैं, इनको अलग चश्मे से देखना है, हायर पी अट्रैक्टिव होता है। ये साइकिल में कहाँ खड़े हुए हैं, ये पैसा लगाने की जगह है या नहीं? आसान शब्दों में नहीं, तो अभी आशीष जी थोड़ा सा समय है, क्योंकि बिल्कुल अभी कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं, तो जो अर्निंग है वो लो चल रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टील के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल रहा है ग्लोबली। चाइना के अंदर में थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन हमें देखने को नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं क्रूड किस तरह से गिर रहा है। तो क्रूड जब गिर रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन ग्लोबली कहीं ना कहीं इकोनॉमीज के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। तो उस एनवायरमेंट में बहुत अच्छा पिकअप इन कमोडिटीज के अंदर में आना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं बीच में इसको समय लगेगा, तो कंप्लीट वेट एंड वॉच के साथ इस समय पूरे मेटल स्पेस को देख रहे हैं। मार्केट गुरुकुल, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया था, महाकुंभ, वो भी हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारी प्रॉपर्टी है। कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी मैं, लेकिन वो बढ़िया क्लास थी चतुर्वेदी साहब, थैंक यू सो मच उसके लिए। अच्छा, क्विकली हर्षदा